नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राजस्थान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, फाइनली युद्ध का अंत हो चुका है। युद्ध समाप्त हो गया है। दोनों देशों के मध्य जो समझौता हुआ था उस पर 19 तारीख को हस्ताक्षर होने तय हैं। 19 तारीख को ट्रंप महोदय का जन्मदिन है। आज अपन बात कर लेते हैं युद्ध के शुरुआत से लेकर अंत तक। थोड़ी मैं जो घटनाएं बता देता हूँ आपको मोटा मोटी कि युद्ध किस कारण से हुआ और कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ और विश्व में हर देश पर इस युद्ध का क्या प्रभाव रहा। साथियों, ये जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। देखो साथियों, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और पसंद आए तो आप शेयर करना और कमेंट में आप हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि कैसे हमारे आपको वीडियो लगें। आप चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, अमेरिका ईरान युद्ध। अब देखो, यहाँ पर है अमेरिका, ये यहाँ पर है इजराइल और ये है ईरान। अब इजराइल को क्या है, ईरान से खतरा था। ईरान परमाणु बम के आविष्कार, परमाणु कार्यक्रम चला रखे थे इसने, तो इससे क्या इजराइल को खतरा था। तो इजराइल अकेला तो ईरान से लड़ नहीं सकता था, इसलिए इसने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने इसको समझाया, बोले कि भाई तू अपने तेरे ये परमाणु कार्यक्रम बंद कर। तो इसने मना कर दिया, बोले कि नहीं, मैं मेरे परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करूँगा। इससे थोड़ी थोड़ी बातें बढ़ती गई और फिर युद्ध का आरंभ हो गया। अब देखो, युद्ध में ऐसे हुआ कि सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया, ईरान के टॉप जनरल थे कासिम सुलेमानी, 3 जनवरी 2020 को इनकी हत्या कर दी जाती है बगदाद एयरपोर्ट पर। अब इससे दोस्तों और ज़्यादा युद्ध भड़क जाता है। अब इससे युद्ध आगे भड़क जाता है तो क्या होता है कि बदले में ये ईरान है ना, ईरान इजराइल पर हमले करना स्टार्ट कर देता है कि भाई हमारे एक आदमी को जो हमारे देश के लिए एक गौरवमय पद पे थे, आपने उनकी हत्या कर दी। तो लगातार क्या है, ये 13 अप्रैल की घटना थी। 13 अप्रैल को ईरान ने ये इजराइल पर लगभग 300 ड्रोन और 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ताक दी और इसने देश को इजराइल को संदेश दे दिया कि बोले कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब जब ये हमले हो रहे थे इस पर, तो इनको सुरक्षा कवच में इनके जो हथियार थे वो सारे अमेरिका के लगे हुए थे। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब देखो, इसमें कुल मिलाकर लगभग 300 सवा 300 इन्होंने इजराइल ने मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, ये सब दागे। अब वो इस दिन तो इनकी रक्षा जो ये अमेरिका के सिस्टम थे वो सारे लगे हुए थे, इन्होंने इनकी सुरक्षा कर ली। अब आगे देखते हैं इन्होंने, अमेरिका ने क्या किया। 31 जुलाई को ये इस्माइल हानियों की हत्या कर दी जाती है जो एक राजनीतिक प्रमुख थे। अब इनकी हत्या के बाद युद्ध और भड़क गया। अब और बढ़ गया तो क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। ईरान और हमास एक दूसरे से बदला लेने के लिए कस्में खाने लग गए। अब ये ड्रोन से हमला हुआ था, ये हुआ था तेहरान में। इनकी खुफिया जानकारी किसी से ली गई और इनको ड्रोन से निशाना बनाकर इनकी हत्या कर दी गई। अब 31 जुलाई के बाद में क्या है, ये जो हिजबुल्लाह प्रमुख थे हसन नसरल्लाह, ये हसन नसरल्लाह की भी हत्या कर दी जाती है लेबनान की राजधानी बेरूत में। अब दोस्तों, अगर ऐसी घटनाएं किसी देश के आप इतने महत्वपूर्ण आदमियों को मारेंगे तो युद्ध होना तय ही है। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब ये ऑपरेशन टू प्राइम सेकंड लॉन्च कर दिया गया। ये 1 अक्टूबर 2024 को चालू कर दिया था। इसमें क्या हुआ, ईरान का इजराइल पर बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। अब ईरान ने इजराइल के ये 3 ठिकाने थे, इनको निशाना बना गया। पहला था हेपा और दूसरा था तेल और तीसरा था नेवाटिया एयरबेस। अब इसके बाद में 12 जून को 12 दिवसीय युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले युद्ध स्टार्ट क्या हुआ, अमेरिका अपना एक B-2 बॉम्बर लेकर उड़ता है और इजराइल पहुंचता है। वहाँ पर उनके 3 ये परमाणु कार्यक्रम के ठिकाने थे, इन तीनों को ये तबाह कर देता है। अब सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, चलो अभी तक तो किसी जनमानस की कहीं पर हानि नहीं हुई थी, परंतु ये घटना सबसे ज़्यादा दुखद घटना थी। मिनास स्कूल पर हमला हो जाता है और इसमें लगभग 120 बच्चियों की मौत हो जाती है। ये आम नागरिकों को निशाना बना लिया गया था। अगर आम नागरिकों को निशाना बनाना तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ के अली, ये जो खमनोई थे, इन पे हमला हो गया और ड्रोन से हमला करके
इनकी हत्या कर दी जाती है। लगातार ये ईरान अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खोते जा रहा था। और इसके बाद में क्या किया, अमेरिका ने सोचा कि इसको कैसे तो रोका जाए, तो उसने ये इजराइल का जो ये ईरान ने और ये अमेरिका ने स्टेट ऑफ होर्मुज़ पर बोले कि यहाँ से कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं, इस पर पाबंदियाँ लगा दी। तो ईरान ने भी इस पे बारूदी सुरंगें बिछा दी, जिससे बहुत से देशों को नुकसान हुआ। अब यहाँ से एक जहाज़ निकल रहा था, भारतीय जहाज़ निकल रहा था, उस पर अमेरिका के द्वारा ड्रोन से हमला किया जाता है तो इसमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं ईरान इजराइल युद्ध, अमेरिका युद्ध समाप्ति की लगभग कगार पर है। इसमें 2 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ का ईरान को नुकसान हो गया, इजराइल को 50 करोड़ से 1 करोड़ का नुकसान हो गया, अमेरिका को 20 करोड़ से 80 करोड़ का लगभग नुकसान हो गया। ये सारे सभी देशों को नुकसान हो गए। अब इसके बाद में तो अपन दोस्तों देखते हैं कि इस युद्ध भारत पर क्या संकट पड़ा। देखो दोस्तों, भारत में सभी तेलों की कीमतों में वृद्धि हो गई थी, क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल आता था, तेल पर उन्होंने पाबंदियां लगा दी, तेल आना बंद हो गया था। जो जहाज आते थे वो सीमित संख्या में निकलने दिए जाते थे। शेयर बाज़ार पूरे भारत का डाउन चला गया, सोने की कीमतों में भारी उछाल आ गई, आयात निर्यात पर असर पड़ गया, सुरक्षा को रणनीतियों को चुनौती मिली। 3 लोग भारत के मार दिए जाते हैं एक रास्ते पे, और प्रवासी जो थे वो सब युद्ध की स्थिति को देखते हुए इंडिया आ गए, महंगाई बढ़ गई, ये सारे कारण हो गए। अब फाइनली देखो ईरान के साथ अब ईरान का ये अमेरिका का समझौता होना तय हो गया है। 19 तारीख को इन पे जो डील की थी उन पे हस्ताक्षर होंगे। अब देखो ये जैसे ये आज ये खबर आई ये कि 19 जून है, हाँ 19 जून को समझौता होना इनका तय है। और अब देखो इसमें जैसे ही आज ये खबर आई तो 3.9% तेल में गिरावट आ गई, जो 77-20 रुपये प्रति जो पहले बैरल डॉलर था वो 76 और 18 पैसे प्रति डॉलर पहुंच गया है। अब एलपीजी के दाम घट जाएंगे और पेट्रोल के दाम घट जाएंगे और महंगाई एक स्तर पर वापस हो सकता है स्टेबल हो जाए, और शेयर मार्केट भी हो सकता है वापस बढ़ जाए, रुपया मजबूत हो जाए, ये सारी चीज़ें होंगी। तो धन्यवाद साथियों।